अवाम हो जाएं तैयार। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। कंपनीज पर 10% तक सुपर टैक्स आयद करने और ताजरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स लेने की शिक भी मंजूर। फाइनेंस बिल 2022-23 की शिक वार मंजूरी जारी। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट्स की खिदमात पर 5% सेल टैक्स आयद होगा। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा बोली, हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। IMF के कहने पर बजट में कोई तब्दीली नहीं की। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा बोली, आवाम पर बोझ बनने वाले ऐसे बजट को मुस्तरद करते हैं। IMF का रोज नया मुतालिबा अब नई शराइत रखती। जुलाई में भी डॉलर्स आने के इम्कानात कम हो गए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF 4 हफ्ते अपनी शराइत पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग करेगा। ज़र मुबादला, करप्शन रोकने के सिस्टम और कीमतें बढ़ाने के शेड्यूल की डायरेक्ट मॉनिटरिंग होगी। ये शराइत पॉलिसी फ्रेमवर्क, कंफर्ट पेपर और पॉलिसी मेमोरेंडम के बाद सामने आई। ऐसी शराइत माजी में किसी भी मुल्क पर नहीं लगाई गई। एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। लेकिन जो 3.5 महीने में जो रेलवे पीछे गई है, जो एयरलाइन पीछे गई है, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। कौमी असम्बली के अजलास, MQM के MNA साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, इस हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की है, मगर हमारे इलाकों के मंसूबों को कोई तरजीह नहीं दी गई। मसाइल हल ना हुए तो ऐसी वजारतों पर थू भी नहीं करते। हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन के खिताब के दौरान लीगी अरकान असम्बली दोनों को रोकते रहे। सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम की हाय हाय करा दी। मुल्क में तवानाई का बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और देही इलाकों में 18 घंटे से मुतजाविज। ज्यादा लॉसेस वाले इलाकों में 20 घंटे की बिजली की बंदिश। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली बंद होने लगी। बिजली न आने से पानी भी नापैद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। लाहौर के इलाके मुगलपुरा और फतेहगढ़ में गुज़िश्ता रात से बिजली बंद। इलाका मकीनों का वापडा ऑफिस का घेराव। लेस्को इंतजामिया ने तकनीकी खराबी दूर न करने पर एक्सीएन, SDO और ग्रिड इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। कोहाट जंगल खेल में भी लोड शेडिंग से सताए अफराद का मुजाहरा, रोड ब्लॉक किए रखा। उधर बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन अरकान का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव किया। कायम मकाम स्पीकर ने कैस्को चीफ को असम्बली में तलब कर लिया। कौमी असम्बली में MQM अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया। सलाहुद्दीन और साबिर कायम खानी ने वॉकआउट की धमकी दे दी। साबिर कायम खानी का कहना था, हमारे इलाकों के मंसूबों को तरजीह नहीं दी गई। हुकूमत में एक शख्स है जो हमारे मंसूबों को बजट में शामिल नहीं होने दे रहा। बात नहीं मानी तो हमें ऐसी वजारतों की कोई ज़रूरत नहीं। सलाहुद्दीन का कहना था, MQM ने इस हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की। हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। कौमी असम्बली में MQM अरकान का एहतजाज देखने में आया। किसी एरे गैरे नथु खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। और मैं सर यहाँ एक शख्स मौजूद है जिसकी वजह से मेरे शहर हैदराबाद में वो चीज़ें नहीं हैं कि जो हमारी ज़रूरियात हैं। हमारा एयरपोर्ट बंद है, हमारा PA का ऑफिस बंद है, हमारे रेलवे लाइन पे रोज हादसे होते हैं, हमारे रेलवे लाइन पे बम फटते हैं। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो अपनी कीमत अदा की है ना, जो सियासी कीमत अदा की है, आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। अरे ये समझते नहीं है इन लोगों को।
और कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी, ताजिरों से बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को इजाफी मुराद का इख्तियार कायमा कमेटी को देने की शिक भी मंजूर कर ली गई है। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट्स की खदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने की शिक मंजूर की गई। 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स, 30 करोड़ रुपए से जायद सालाना आमदन वाले 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स की मंजूरी दी गई। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, टेक्सटाइल पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा, जबकि सिगरेट, फर्टिलाइजर, स्टील, LNG, टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, रिफाइनिंग पर 10% सुपर टैक्स आयद होगा। तो आपको बता रहे हैं कि 13 शोबों पर 10% सुपर टैक्स लगाने की शिकवार मंजूरी दे दी गई है। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी, ताजिरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स वसूल करने की शिक मंजूर कर ली गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तरमीम भी आज कौमी असम्बली के इजलास में मंजूर कर ली गई है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को इजाफी मुराद का इख्तियार कायमा कमेटी को देने की शिक मंजूर कर ली गई। रूस से खाम तेल की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ, वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरीज से तजावीज़ तलब कर ली। रूस से तेल दरामद करने से ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे, ये भी आपको बताएंगे कि इस मामले पर अहम पेशरफ हुई है। ये जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताएगा किन मराहिल में ये तेल दरामद किया जाएगा और इसकी क्या शराइत होंगी? देखिए, हुकूमत पर मुसलसल ये दबाव था कि रूस से सस्ते दाम पर पेट्रोलियम मसनूआत और खाम तेल मिल सकता है, ताहम हुकूमत खरीदारी क्यों नहीं कर रही था, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत की कि इस सिलसिले के अंदर मजीद कार्रवाई शुरू की जाए, जिसके बाद अब पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से पाकिस्तान की 4 ऑयल रिफाइनरियाँ हैं उन्हें खत लिखा गया है, जिसमें पार्को, PRL, नेशनल रिफाइनरी और बाइको को खत लिखते हुए 5 सवालात के जवाब तलब किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि इस बात का कंफर्म किया जाए कि क्या जो रशियन क्रूड ऑयल है पाकिस्तान की रिफाइनरियाँ उसे रिफाइन करने की सलाहियत रखती हैं, उसके साथ साथ कितनी क्वांटिटी का में खाम तेल रशिया से इंपोर्ट किया जा सकता है और उसके साथ साथ उसकी ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है वो किस हद तक वायबल है, और उसके साथ अगर रशिया से खाम तेल दरामद करता है पाकिस्तान तो जो मोड ऑफ पेमेंट होगा वो क्या होगा। जो मौजूदा जो सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, उस तनाजुर के अंदर ये पूछा गया है कि क्या पाकिस्तान की रिफाइनरियाँ रूस से खाम तेल की खरीदारी के नतीजे में अदायगियाँ करने के काबिल होंगी या नहीं। इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि हमारी जो रिफाइनरियाँ हैं पाकिस्तान की चारों, उनकी कुछ अरब ममालिक के साथ फर्म कमिटमेंट है हर माह क्रूड ऑयल खरीदने की, तो ये भी वजाहत मांगी गई है कि कितनी मिकदार अरब मार्केट से हम माहाना खरीदने की पाबंद हैं और उसके बाद जो गैप रह जाता है वो कितना है, ताकि उसके मुताबिक रूस से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। इन चारों रिफाइनरीज के जवाब मसूल होने के बाद वफाकी हुकूमत यह हतमी फैसला करेगी कि रशिया से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करना किस हद तक मुमकिन है। जी, नुमाइंदा खुसूसी सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया।